दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। और नए आज क्लास 6 का जो एनसीईआरटी हम कर रहे हैं हिस्ट्री, उसका चैप्टर 6 है नए प्रश्न नए विचार। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। नए प्रश्न नए विचार। तो ये क्या है? अनघा निकली सैर पर। अनघा एक लड़की जो सैर पर निकली। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी और स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। बुद्ध की कहानी के बारे में हम देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम लगभग 2500 ईसा पूर्व 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वह उस समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि आपने अध्याय में पढ़ा कि महाजनपदों के राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में बदलाव आ रहा था, जो आप अध्याय 9 में देखेंगे। बहुत से विचारक इस परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुख को त्याग दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करने के बाद विचारकों से मिलने की चर्चा, अंततः ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने स्वयं के ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से ही वह बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान दूसरे स्थान पर यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा की यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते एवं अधिक वस्तुओं की पाने की इच्छा रखते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा को तन्हा ये तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेशों को समझ सकें। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, ये आप जानते हैं? इसके पहले मैंने पढ़ाया है, क्वेश्चन आपसे पूछा भी था। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उसका उपदेश है, बल्कि वह उसे अपने विवेक से मापें। और देखिए उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। तो ये देखिए सारनाथ का चित्र है। तो किसाम गौतमी की कहानी एक कहानी है जो आप सुनिए। यह बुद्ध के विषय में प्रसिद्ध कहानी। एक समय की बात है, किसा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। तो वह इतनी दुखी हुई कि उसने अपने बच्चों को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर प्रार्थना की, कोई इसके पुत्र को जीवित कर दे। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दे दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसान गोमती बहुत प्रसन्न हुई और जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से लाना जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई। किसा गोमती पूरे दरवाजे सबके यहाँ घूम के आई, लेकिन उसको कोई ऐसा नहीं मिला जिसके यहाँ मृत्यु ना हुई हो। फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपनिषद क्या होते हैं? तो इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ की मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है कि अस्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। कई ऐसे विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। कहाँ के थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्से थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार समानता वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो बुद्धिमान भिखारी, यहाँ पर एक कहानी है। यह वार्तालाप छंदोग उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सौनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी
ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह! इसका मतलब यह कि आज आप जानते हैं यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो क्या मेरे अंदर विद्यमान नहीं है? मैं कौन हूँ? इस विश्व का एक ही भाग तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए ये ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दिया। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी अपाला, ये देखो एक क्वेश्चन पूछता है, उस समय विद्वान महिलाओं में कौन थी? तो जैसे गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेय जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती हैं। वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई और गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उसे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने किया, जिसके बारे में आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे। चलिए, व्याकरण पाणिनि। तो व्याकरणविद कौन थे? पाणिनि। ये भी तो क्वेश्चन पूछता है। छोटे छोटे पॉइंट देखिए क्वेश्चन बनते हैं पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी भी आजकल यही पूछ रहा है। तो उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों 3000 के रूप में जो लिखा गया किया। जैन धर्म, अब बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान के अब जैन धर्म के बारे में जानेंगे। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और न उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके भाषाओं अनुयायियों की शिक्षा को समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्से में प्रकृति के अलग अलग विचारक थे, मतलब प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। मगध में बोली जाने वाली प्रकृत मागधी और कहलाती थी, मतलब भाषाएं। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन जीना पड़ता था। वही ईमानदार होना पड़ता, चोरी न करना पड़ता था और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन थोड़ा कठिन हो गया था और फिर हजारों व्यक्तियों ने इन नए जीवन शैली को जानने सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रह रहे थे और भिक्षु भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इस नियम का पालन अत्यधिक कठिन था, क्योंकि खेतों की जुताई में कीड़े मकोड़े को तो मारना ही पड़ता है। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों से साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों को शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से दी गई और वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो महासंघ क्या होता है, अब देखेंगे। महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बहुत भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे गए हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। किससे पता चलता है? विनय पिटक। एक चीज आपको मिल गया, विनय पिटक। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश करते थे और हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को, अपने माता पिता, दासों को, अपने स्वामी से, राजा से या काम करने वाले लोगों से, राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपने अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और एक दिन एक निश्चित समय में वह शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भी या भिक्षुड़ी भी कहते हैं। तो वह एक शिक्षा भी देते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं साथ शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ ने संघ को अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की।
विहार क्या होता है? विहार जैन तथा ये देखिए यूपी पीसीएस, यूपीएससी सारे लेवल सारी चीज़ों में विहार क्या होता है पूछा जाता है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यान में बनवाए गए स्थानों निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब तक कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार ये विहार है पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा। यहाँ कार्य वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुओं इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। और एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने वाले पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, वैसे ही उसी तरह से बुद्ध के अनुयायी तब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वे अपना वर्ण श्रेणी परिवार सब त्याग देते थे। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राज्य अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्षु और भिक्षुओं को लोगों को शिक्षा देते थे। तो इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी मुख्य विशेषता थी पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनका निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। उनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। तो बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। कौन सा? थेरवाद। तो ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, थेरवाद किससे संबंधित था? तो बौद्ध से। तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। इसी समय तरह भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध यात्री फाहियान और काफ़ी प्रसिद्ध था फाशियन। वह करीब 1600 साल पहले आया था। ह्वेनसांग 1400 साल पहले आया था और उसके करीब 50 साल बाद त्सिंग आया था। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने भारत आए थे। इनमें प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपने यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा और किताबों के बारे में उन्होंने लिखा। नालंदा शिक्षा एक विशिष्ट केंद्र। ह्वेनसांग जो था तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वहाँ पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। तो जीवन के चरण आश्रम में, तो आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस आचरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। संघ के विषय से जीवन से आश्रमों की व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, इसके बारे में आप कल्पना कीजिए। तो यहाँ पर एक दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये जो है ये आपको करना है। तो बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? सही व गलत ये भी बताना है। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, क्या सही है? बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व, क्या सही है?
बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या सही है ये आप बताएंगे, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा, इस तरह से बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। तो अब ये क्वेश्चन है, उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं। उपनिषदों के विचार किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारे बारे में तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर देना है। तो चीन यात्री भारत क्यों आए थे? कारण बताना है। इस अध्ययन से लिखित कम से कम 5 विचारों तथा प्रश्नों की सूची, ये सब आपको करना है। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।